हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अब हकीकत बनेगा हर सपना पाठशाला के साथ कटहलबाड़ी दरभंगा। IITians और डॉक्टर्स की मेंटरशिप 12th CBSE और बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 16 फरवरी से नया बैच। डायरेक्ट एडमिशन पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा affiliated to CBSE up to 10+2 level. Admission is going on for session 2025-26. We have no any other branch. हो चुका है भव्य शुभारंभ नूर जहां नकाब हसन चौक के निकट KK रोड में सेठानी के सामने दरभंगा। हर तरह का नकाब आपकी पसंद वाले डिजाइन के साथ। फ्री एडमिशन फॉर न्यू सेशन प्री नर्सरी टू ग्रेड 10th जूनियर DPS मुफ्ती मोहल्ला नियर मिलान चौक दरभंगा। Fully AC classrooms, transport facility, brain activity, music and dance class, Vedic class, smart class, computer and science lab, indoor and outdoor games. Hurry up, seats are limited. International facilities with international curriculum. First Word Play School, a unit of FWPS Private Limited, Play Group 2 Standard 2 near Bhandar Chowk Kathalbadi and Vasudevpur Delhi Mode Darbhanga. Admission open. मंत्री ने एम्स निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। मंगल पांडे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार सह जिला प्रभारी मंत्री के द्वारा दरभंगा एम्स निर्माण स्थल शोभन में एम्स के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया बुधवार को। इस अवसर पर मंत्री ने पत्रकारों के समक्ष कहा कि एम्स निर्माण का कार्य दरभंगा में शुरू हो गया है, स्थल का मुआयना किया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रारंभिक कार्यों के लिए उपकरण तथा मशीन आने शुरू हो गए हैं। साथ ही प्रारंभिक कार्य के लिए मटेरियल बालू गिट्टी मिट्टी भी गिरना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा संस्थान का निर्माण होता है तो सबसे पहले चहारदीवारी का कार्य शुरू होता है। एम्स का बाउंड्री का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार की उपस्थिति में भूमि पूजन का कार्य किया गया था। भूमि पूजन के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का सपना था कि उत्तर बिहार में एम्स बने, जो आज से निर्माण कार्य अब शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बाउंड्री के बाद एक विशाल भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। शोभन स्थित एम्स निर्माण स्थल पर कई JCB एवं मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य शुभारंभ हो गया है। दरभंगा वासियों के लिए और संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए यह अच्छी खबर है कि एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हमारे माननीय दोनों बिहार सरकार के मंत्री श्री मदन सहनी जी, श्री संजय सरावगी जी, माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय विधायक रामचंद्र जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय राजीव बाबू, अन्य सभी लोग आज एम्स दरभंगा में जो निर्माण का कार्य शुरू हुआ है उस स्थल का मुआयना करने आए हैं। और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि काम प्रारंभ हो गया है। यहाँ जो आवश्यक उपकरण मशीन प्रारंभिक कार्यों के लिए ज़रूरत है वो सभी मशीनें आनी शुरू हो गई हैं, काम होना शुरू हो गया है। जो प्रारंभिक मटेरियल है, ईटा हो, बालू हो, मिट्टी हो, ये सब सामान भी गिरने शुरू हो गए। तो एम्स के बाउंड्री बनाने का काम, चूँकि जब भी कोई इस प्रकार का भवन अस्पताल बड़ा संस्थान बनता है तो उसकी चारदीवारी करके फिर भवन निर्माण का काम किया जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में जो कुछ माह पहले यहाँ भूमि पूजन हुआ था वो अब कार्य रूप ले लिया है और निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि उत्तर बिहार में एम्स बनाया जाए वह निर्माण अब शुरू हो गया है। और शीघ्र ही हम आगे आने वाले कुछ महीनों में देखेंगे कि बाउंड्री के साथ ही आगे जो मूल भवन बनना है वह मूल भवन का भी काम भारत की सरकार के द्वारा शुरू कराया जाएगा। तो दरभंगा वासियों के लिए और संपूर्ण मिथिलांचल वासियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि जिस काम की शुरुआत कि हम सब लोग प्रतीक्षा में थे वो काम प्रारंभ हो गया। पहले ही सर बहुत डिले रहा है एम्स निर्माण में, तो कोई टाइम फ्रेम है क्या कि आने अभी तो मुश्किल से 3 महीना पहले करीब ये सारा भूमि पूजन से लेके हर काम किया जाता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है निविदा इत्यादि सरकार के काम तो प्रक्रिया और व्यवस्था के तहत होते हैं।
उन सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र भारत की सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्ण कराया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसी प्रयास और सहयोग से ये सब काम भी जल्दी हो रहा है और बहुत शीघ्र निर्माण का काम भी शुरू होगा। कोई टाइम फ्रेम है सर इसका? टेंडर बीड होता है, उस बीड में समय दिया जाता है, तो वो फसल होगा, उसमें सारे कागजातों के वो सारे विषय लिखे होते हैं। सर एम्स निर्माण से पहले बिहार सरकार को अपनी तरफ से जो पूरा करके देना है, बाउंड्री वाल हो, बिजली हो, पानी हो, साथ ही सड़क। बाउंड्री वाल भारत की सरकार के द्वारा बनना है। हम लोगों के द्वारा जमीन देना था, हम लोगों ने 189 एकड़ जमीन दे दी। हम लोगों के द्वारा फोर लेन बनाना है, काम के लिए भी बिहार की सरकार काम कर रही है। जो सीवरेज का काम करना है, उस काम का भी DPR वगैरह बन गया है। तो जो काम राज्य की सरकार को करना है वह काम राज्य की सरकार कर रही है, और जो भारत की सरकार को करना है वो भारत की सरकार कर रही है। यही तो डबल इंजन की सरकार है। दोनों सरकारों को जो काम करने हैं, दोनों सरकार बहुत गंभीरता के साथ अपने कार्य बाकी